नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई कि अब सभी आप लोग अपना स्टारलिंक अपने छत के ऊपर लगा सकते हैं और पूरा दिन जो नेट है उसका यूज़ कर सकते हैं। अब आपको कहीं से भी वाईफाई लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना वाईफाई अपने साथ लेकर के कहीं भी जाओ। तो इसी के साथ क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ट्रैवलर हैं, यानी कि ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा आप रहते ही नहीं हैं एक जगह, तो आप अपनी वैन के ऊपर भी स्टारलिंक लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपके उपग्रह से कनेक्ट होता है और आपको कनेक्टिविटी प्रदान करता रहता है इंटरनेट की, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसी के बारे में समझते हैं कि जल्द ही भैया इंडिया में आपका स्टारलिंक आने वाला है और आप चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हैं। सो भारत में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए सरकार का बड़ा कदम, स्टारलिंक को आशय पत्र जारी कर दिया गया है। भारत सरकार ने उपग्रह संचार सेवाओं के लिए एलन मस्क के नेतृत्व वाली अमेरिकी कंपनी कौन सी है? स्टारलिंक। अमेरिका में तो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन अब इंडिया में आने वाली है, तो इसको आशय पत्र जारी कर दिया गया है। ये आशय पत्र दूरसंचार विभाग द्वारा स्टारलिंक को जारी किया गया है। इससे पहले सरकार ने यूटेलसैट, वनवेव और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को भी इससे रिलेटेड आशय पत्र और लाइसेंसिंग जारी किए थे, ताकि अब ये लोग भी अपनी जो सेवाएं हैं वो प्रदान कर सकें। लेकिन इस दौड़ में अगर मैं बात करूं, लोग जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं तो वो स्टारलिंक के लिए एक्साइटेड है। मतलब अगर स्टारलिंक आता है तो आप में से कितने सारे लोग हो जो उसको चूज करना चाहोगे और लगवाना चाहोगे प्रेजेंट समय में? क्योंकि जियो फाइबर तो आप फाइबर नेट तो आप देख रहे हो, कहने भर का है, स्पीड उतनी अच्छी आती नहीं है, लेकिन स्टारलिंक से ऐसा कहा जा रहा है कि भाई 100% आपको बेस्ट स्पीड मिलने वाली है। ठीक है, क्या है स्टारलिंक? स्टारलिंक एक उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा आपका प्रदाता है, ठीक है, जिसमें एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा स्थापित किया गया है। ये सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल करके दुनिया भर में हाई स्पीड वाली जो तेज ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा है वो मुहैया करवाती है, और ये पूरी दुनिया में मुहैया करवाती है और तेज ब्रॉडबैंड आपको सेवा देती है, यानी कि स्पीड की समस्या तो नहीं आने वाली है। पारंपरिक उपग्रह सेवाओं के विपरीत स्टारलिंक इंटरनेट सेवा देने के लिए पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा, पृथ्वी से लगभग जो सिर्फ 550 किलोमीटर ही ऊपर है, इसमें मौजूदा उपग्रहों का उपयोग करती है। स्टारलिंक दुनिया की सबसे बड़ी लो अर्थ ऑर्बिट, क्या है, सबसे नीचे परत पे, सबसे निचले कक्षा में ना, और इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सबसे लो अर्थ ऑर्बिट LEO तारामंडल पृथ्वी से 550 किलोमीटर मात्र ऊपर इसका उपयोग करती है, और इसीलिए यही चीज इसको खास बनाती है, यही चीज इसको स्पेशल बनाती है। LEO उपग्रह का ये तारामंडल और इसका जाल स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और वीडियो कॉल का समर्थन करने में सक्षम ब्रॉडबैंड इंटरनेट आपको प्रदान करता है, और यही आपको हाई स्पीड भी देता है। ठीक है, आगे आते हैं। तेजी से तैनाती। स्टारलिंक पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध चरणबद्ध ऐसे एरे एंटीना है। आपकी स्टारलिंक किट आपके स्टारलिंक वाईफाई, राउटर, केबल और बेस सहित मिनटों में ऑनलाइन होने के लिए आवश्यक सभी चीजों के साथ आती है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। एक आपका एंटीना मिलेगा, एरे एंटीना, जो आप ऊपर लगाओगे, इसमें आपको एक पूरी किट दी जाती है जिसमें वाईफाई, राउटर, केबल, बेस सब कुछ आपका मौजूद होगा, और तुरंत इसको फिट करके तुरंत आप सेवा प्राप्त कर सकते हो। ये स्व उन्मुख है और मिनटों में ये कनेक्ट हो जाती है, जब तक इसमें आकाश का स्पष्ट दृश्य रहता है। स्टारलिंक अत्यधिक ठंडी, अत्यधिक गर्मी अगर होगी, ओले होंगे या फिर भारी बारिश हो रही होगी, तूफानी हवाएं भी चल रही होंगी, तब भी आपका ये रॉकेट इंजन इसका वर्क करता रहेगा और इससे इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि कई बार हम देखते हैं जब तेज आंधी या बारिश वगैरह जब होती है तो आपका इंटरनेट चला जाता है, लेकिन ये इन सभी चीजों को बर्दाश्त कर सकता है, और ये इसको और भी ज्यादा स्पेशल बनाता है। कम लागत वाले प्रक्षेपण। दुनिया में लॉन्च सेवाओं के अग्रणी प्रदाता के रूप में स्पेस एक्स एकमात्र उपग्रह ऑपरेटर है जो जरूरत पड़ने पर अपने उपग्रहों को लॉन्च भी कर सकता है स्पेस में, अगर कोई दिक्कतें आती हैं तो। लगातार कम लागत वाले लॉन्च के साथ स्टारलिंक उपग्रहों को नवीनतम तकनीक के साथ लगातार अपडेट भी किया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु, पहले 6 मई को केंद्रीय दूरसंचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्पासानी ने कहा था कि स्टारलिंक को मंजूरी देना एक जटिल काम है, क्योंकि
जटिल इसलिए मार्केट में एक तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और अच्छी चीज़ है अगर स्टारलिंक आता है तो जियो अपनी कुछ तो सेवाएं बेहतर करेगा, ठीक है, जो अदर आपकी कनेक्टिविटीज़ है वो तो उसको बेहतर करेंगे, तो ये ज़रूरी है। तो इसीलिए कहा जा रहा था कि हमारे इंडियन मार्केट पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि लोग जियो को छोड़ करके स्टारलिंक की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, तो थोड़ी सी हमारी मार्केट में दिक्कतें आएंगी, लेकिन ये ज़रूरी भी है कि हम प्रतिस्पर्धात्मक कदम यहाँ पर उठाएं, ठीक है, इससे इकॉनमी हमारी बूस्ट भी करेगी। लेकिन ये अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा था कि स्टारलिंक या अन्य, मैं चाहता था कि आप समझें कि पूरी दुनिया में स्टारलिंक के ग्राहकों की संख्या 50 लाख से कम है, और ये बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप स्पीड और अन्य चीजों को देखते तो ये पारंपरिक नेटवर्क की तुलना में बहुत धीमी है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। अब बाकी देखते हैं कि क्या चीज़ है। स्टारलिंक कहता है कि वो फास्टेस्ट इंटरनेट देता है। इनका कहना है कि भाई हमारे यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा फास्ट है। तो जब स्टारलिंक आएगा तभी पता चलेगा, और कोई भी अपनी मार्केट खराब करना चाहता नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।